इस कहानी का नाम है मुकदमा, जिसमें एक बेटा अपने पिता को कोर्ट में बुलाता है और ऐसे आरोप लगाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। श्यामलाल 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति अचानक उठ खड़ा होता है जब उसे अपने घर के दरवाजे पर एक सिपाही ने पुलिसिया रोब में उसका नाम लिया। श्यामलाल, तुम्हारा ही नाम है? जी हाँ, मैं ही हूँ श्यामलाल, कहिए। चलो, तुम्हें कोर्ट चलना है। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आज तुम्हारी कोर्ट में पेशी है। ये सुनते ही श्यामलाल की आंखें भर आई और अपने आप से ही कहने लगा, हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर इच्छा को अपनी इच्छा मानकर पूरा किया, और आज वही बेटा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहा है। न जाने भगवान मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है। चलो सिपाही जी। श्यामलाल को पुलिस जीप में बैठते हुए देख मोहल्ले के कुछ लोग भी पुलिस जीप के पीछे हो लिए। कोर्ट में श्यामलाल को कटघरे में खड़ा किया गया। फरियादी पक्ष के वकील ने जज को बताया, योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर नरेश ने अपने पिता श्यामलाल पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनकी परवरिश सही ढंग से नहीं की, इसलिए आज समाज में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उन्हें समाज में नीचा देखना पड़ रहा है। नरेश, आप बताइए क्या माजरा है? आपका पिता ऐसा क्यों कर रहा है? जज साहब, मेरी माँ जब मैं 10 साल का था तभी गुजर गई। मेरा बाप मजदूरी करने जाता था। उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी नौकरी लगी और मेरी शादी भी की। पर इन सब के बावजूद इसने मेरी परवरिश सही से नहीं की और संस्कार नहीं दिए। इसलिए समाज में आज न केवल मेरा अपमान हो रहा है, बल्कि मेरा भविष्य भी अंधकार में है। पहेलियां मत बुझाओ, सीधी बात कहो। जज साहब, इन दिनों मेरी बीवी मेरे पिता को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए पीछे पड़ी हुई है और मैं उसका विरोध नहीं कर पा रहा हूं। अगर मेरे पिता ने मेरी सही परवरिश की होती और संस्कार दिए होते तो मैं उसका विरोध करता और अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने को राजी नहीं होता। चूंकि मेरे पिता ने मुझे संस्कार नहीं दिए तो मैं नहीं जानता सही परवरिश और संस्कार क्या होते हैं। इस कारण मैं अपने बेटे को भी वो संस्कार नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए मेरा भविष्य अंधकार में है। कल को मेरा बेटा भी संस्कारों और परवरिश के अभाव में मुझे और मेरी पत्नी को वृद्धाश्रम में भेज सकता है और मेरे पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने से मेरी समाज में भी बेइज्जती होगी। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे पिता को इसके लिए सजा दी जाए। ऐसे ही मजेदार मस्ती और हमारी लाइफ को एक नई सीख देने के लिए यह कहानी आप सुन और देख रहे हैं। हमारे इस प्रयास के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नरेश, कानून में ऐसे काम के लिए कोई सजा मुकर्रर नहीं है। तुम बताओ, अपने पिता के लिए क्या सजा होनी चाहिए? जज साहब, मैं चाहता हूं मेरे पिता को पाबंद किया जाए कि अगले 10 वर्ष तक वो मेरी अच्छे से परवरिश करे और मुझे संस्कार दे, ताकि मैं भी अपने बेटे की सही परवरिश करना सीख सकूं। ठीक है, ये कोर्ट श्यामलाल को 10 साल के लिए पाबंद करता है कि वो अपने बेटे नरेश की अच्छे से परवरिश करे और उसे संस्कार दे। जज साहब, एक दरखास्त और है मेरी। हाँ बोलो। जज साहब, कुछ लोग डराकर, धमकाकर और फुसलाकर मेरे पिता को मेरी परवरिश करने से रोक सकते हैं। उन्हें भी पाबंद किया जाए कि ऐसा कोई कृत्य ना करे। ठीक है, कोर्ट ये आदेश भी देती है कि तुम्हारी परवरिश करने में तुम्हारे पिता के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा तो पुलिस उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करेगी। ये कहकर जज ने कोर्ट बर्खास्त कर दिया। श्यामलाल ने नरेश को गले से लगा लिया। दोनों की आंखें छलक आई थी। नरेश की बीवी अपने बेटे को लेकर चुपचाप घर के लिए निकल गई। वो समझ चुकी थी नरेश ने ये सब करके अपने वर्तमान के साथ भविष्य भी सुधार लिया था।